यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला सनी कुमार अपने गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था। ये प्यार उसके लिए तब भारी पड़ गया जब लड़की के परिवार वालों ने सनी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने शनिवार 29 मार्च को सनी को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद ही सनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। 30 मार्च की देर रात थाना परिसर के बाथरूम में सनी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस का कहना है कि सनी ने अपने लोअर के नाड़े से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, बाथरूम के 6 फीट ऊंची खिड़की से। लेकिन पुलिस की इस कहानी पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सनी के परिवार वाले थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। बवाल बढ़ता देख थाना प्रभारी सहित दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब पुलिस कस्टडी में किसी युवक की जान चली गई है। अभी 4 दिन पहले भी ऐसा मामला सामने आया था। तलबस्ती के दुबौलिया थाने में पुलिस कस्टडी में नाबालिग आदर्श उपाध्याय की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 25 मार्च की शाम को दुबौलिया पुलिस ने आदर्श उपाध्याय को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे पूरी रात लॉकअप में रखा। अगले दिन उसकी मां को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। परिवार का कहना है कि छोड़े जाने के समय आदर्श चल नहीं पा रहा था। घर पहुंचने के बाद आदर्श को खून की उल्टियां होने लगी। परिजन उसे 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो एसएचओ को लाइन हाजिर, एसआई और सिपाही को निलंबित कर जांच कमेटी गठित की गई। पिछले साल अक्टूबर में लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही खबर आई थी। मोहित पांडे को एक मामूली विवाद में लखनऊ की चिन्हट पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान मोहित की खूब पिटाई की गई और जब हालत खराब हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मोहित की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया और योगी सरकार और उनकी पुलिस की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे। ये तो सिर्फ गिने चुने मामले थे जो चर्चा में आए। इन जैसे सैकड़ों मामले यूपी से लगातार आ रहे हैं। पुलिस हिरासत में मौतों का मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है और इन मामलों में यूपी नंबर 1 है। आंकड़े देखें तो भारत में साल 2020 से 22 के बीच पुलिस हिरासत में 4484 मौतें हुई, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में 2021-22 में हिरासत में कुल 501 मौतें हुई, जबकि 2020 और 21 में हिरासत में मौत के 451 मामले दर्ज किए गए। योगी राज में यूपी पुलिस रक्षक से भक्षक हो चुकी है, लेकिन इसमें दोष केवल यूपी पुलिस का ही नहीं है। इसके लिए योगी सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। योगी सरकार इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। जब भी किसी थाने में पुलिस की हिरासत में कोई जान जाती है तो पुलिस पहले आत्महत्या की थ्योरी करती है, लेकिन अक्सर उसकी ये थ्योरी अदालत तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणों के आधार पर फेल हो जाती है। मामला बढ़ जाता है तो थाने के प्रभारी और 1-2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। बस मामला खत्म हो जाता है। पुलिस के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं रहता। वो अक्सर कुछ मामलों में अभियुक्तों को हिरासत में लेती है और उनसे बिना कोर्ट के रिमांड के भी पूछताछ करती है। हालांकि नियम कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन कई बार पुलिस वाले खुद ही कोर्ट बन जाते हैं और थाने में ही पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस पूछताछ को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता। इस दौरान अक्सर बल प्रयोग भी किया जाता है और कई बार अभियुक्तों की मौत हो जाती है। यूपी में आलम ऐसा हो गया है कि गिरफ्तारी के बाद ही अभियुक्तों को यह डर सताने लगता है कि आगे क्या होगा। एक और बात गौर करने वाली है, यूपी पुलिस ये हरकत सिर्फ गरीबों के साथ ही करती है, अमीरों से पंगे नहीं लेती। ऊंची पहुंच वालों से पुलिस वाले ना तो मारपीट करते हैं और ना ही उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गैर कानूनी है और अदालत के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन गरीब और कम पढ़ा लिखा तबका ये नहीं जानता। यूपी पुलिस इसी बात का पूरा फायदा उठाती है। उन्हें पता रहता है कि अगर कहीं फंस गए तो योगी सरकार तो है ही उन्हें बचाने के लिए।